नमस्कार दोस्तों, बातें करियर की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। जैसा कि आप जानते हैं, सही करियर का चुनाव आपको दे सकता है उज्जवल भविष्य। इसीलिए जरूरी है कि कॉलेज और करियर चुनाव करते वक्त रिसर्च करें। आपको इसी रिसर्च में मदद करने के लिए हम करियर से जुड़ा एक खास प्रोग्राम लेकर आते हैं। देखते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। देखेंगे करियर मंत्र, जानेंगे कैसे करें करियर निर्माण, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। करियर मंत्रा में हम आपको बताते हैं करियर से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्र, जिनके सहारे आप अपना भविष्य मजबूत बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। कॉलेज से नौकरी तक का सफर बहुत ही मजेदार होता है। कॉलेज लाइफ किसी भी स्टूडेंट का सबसे सुनहरा टाइम होता है, जिससे कोई भी स्टूडेंट कभी निकलना नहीं चाहता। जैसा कि सब जानते हैं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद फील्ड में उतरकर काम करना ही पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई और इंडस्ट्री में प्लेस्ड होकर काम करने में काफी अंतर है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप देखोगे तो 10, 15, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला जॉब 2 महीने में छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती उतनी मेहनत करने की। कॉलेज में एक आराम से रहते हैं, जैसे ही कॉर्पोरेट में जाते हैं एकदम कॉर्पोरेट वाले तो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये पहले दिन जाके इतना बिजनेस लेकर आएगा। तो जब तक आप उनको 2 साल वैसे नर्चर नहीं करोगे तो वो जॉब में सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर एसोचैम का एक सर्वे हुआ था, उसमें दे क्लियरली सेड कि 15% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इंडिया में एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनको पता नहीं है कि करना क्या है, दे आर नॉट फोकस्ड। एसोचैम की रिसर्च के मुताबिक देश में केवल 10% मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। 2008 में 54% की तुलना अभी केवल 10% ही प्लेसमेंट पाते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स को केवल थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स नॉलेज की जगह सिर्फ प्लेसमेंट और हाई सैलरी पर ध्यान देते हैं। जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और रिसर्च को सुधारने की। हर कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि अपने स्टूडेंट्स को वे न केवल अच्छी पढ़ाई और नॉलेज दें, बल्कि ये भी बेहद जरूरी है कि वो उन्हें जॉब की प्रेशर से डील करना भी सिखाएं। थ्योरी प्रैक्टिकल के अलावा इंडस्ट्री से भी स्टूडेंट्स को अवगत करवाना चाहिए। इंडिया में 23 कॉलेज पिछले 5 साल में जो हैं इंटरनेशनली एक्रेडिटेड हैं, एंड द टारगेट इज़ कि अगले 5 साल में 100 से ज़्यादा हो जाने चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आज से लोग, अभी यहाँ से लोग जाते हैं यूएस पढ़ने के लिए, तो मेरे को लगता है कि मोदी जी की विज़न भी है कि लोग बाहर से यहाँ क्यों नहीं पढ़ने आते हैं। अभी सिर्फ श्रीलंका और अफ्रीका से लोग पढ़ने आते हैं, यूएस से क्यों नहीं आते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ यूजीसी है, वैसे ही ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है शिया। तो शिया के 4-5 एक्रेडिटिंग बॉडीज़ हैं, उनमें से 3-4 यूएस में हैं। और आज की डेट में देखेंगे तो सारे अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे IIMs हो गए, ISB हो गया, MDI गुड़गांव हो गया, IMI दिल्ली हो गया, इन सबको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है, जो कि वी आर वेरी प्राउड कि हमें मिला है। हमारे बच्चे जो 2 साल मेहनत करते हैं, हम उनसे एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 14-15 घंटे रोज़ कोई एक्टिविटी होती है, कोई पीयर ग्रुप लर्निंग होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई असाइनमेंट होता है। तो रात को 2:30-3 बजे से पहले कोई नहीं सोता है, सब 7 बजे उठ जाते हैं। आज के लिए लोगों को एनर्जी और फोकस्ड दोनों रहना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक आप वो इनकलकेट नहीं करोगे उसके अंदर, वो एक दिन सुबह उठ के इतनी मेहनत नहीं कर सकता। कोर्सेज हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं वो ऐसे किए हैं कि जो स्टूडेंट जैसे ही निकलें वो कॉर्पोरेट लाइफ में इमीडिएटली प्रोडक्टिव हो सके, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। जब इतने सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, पब्लिक कॉलेज हैं, तो कहाँ MBA करें। रिसर्च भी एक अहम हिस्सा बन गया है आज के स्टडी करिकुलम का। रिसर्च से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को काफी मदद मिलती है अपने सब्जेक्ट पर कमांड पाने में। इसीलिए अब हर कॉलेज रिसर्च पर बहुत ध्यान देने लगे हैं। Very research oriented. We have PhDs, close to 6 PhDs in our institute, and all other faculty have already registered for PhDs, and they are in advanced stage of PhD studies. And we encourage all our faculty
to publish papers in international journals, national journals, and we sponsored all our faculty for national and international seminars. The institution sponsors all the expenses, and even at the level of students, we encourage them to do a lot of research writing in technical research papers and technical seminars, and a lot of fests are being sponsored by the institute to encourage original thinking by the students. रिसर्च के साथ साथ कॉलेज अब नई नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा पढ़ाई है तो एक स्टूडेंट जो है कैसे याद रखेगा कि उसने क्या किया है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक तरीका नया इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने अपने लेक्चर सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं और वो सारी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को अवेलेबल रहती हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं अपने कमरे में बैठ के आराम से पैर ऊपर करके रिकॉर्ड को प्ले करते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो इंटरनेट पर जाके पूछ लेते हैं, ताकि उनको हिचकिचाहट नहीं होती है जो कि क्लास में होती है। ये इसको फ्लिपिंग कहते हैं। तो उसको कहते हैं कि डू होमवर्क इन क्लास एंड डू क्लास वर्क एट होम। तो जो पहले हम क्लास में पढ़ाते थे वो अब वो घर में करते हैं, और जो हम होमवर्क देते थे जो कि वो एक दूसरे से कॉपी कर लेते थे वो अब ये क्लास में करते हैं। हम एक प्ले करते हैं ग्रुप्स बना के, और 5 मिनट के लिए उन्हें एक डांस ड्रामा करना पड़ता है किसी मॉल में। तो उसमें क्या है कि कुछ लड़कों ने आज तक डांस नहीं किया है, कुछ लड़कों ने आज तक पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो उनकी जो हिचकिचाहट है पब्लिक के सामने बात करने की वो चली जाती है। इंडस्ट्री में जॉब करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स कर रखे हो, क्योंकि ये इंटर्नशिप आपको मदद करती है जॉब एक्सपीरियंस लेने में।